अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज पनामा सीरीज़ का दूसरा दिन है और सिटी के अंदर ही हम लोग आ गए हैं दोबारा, जो कि पास में ही है। और इस जगह का नाम है कास्को विएहो और दूसरा नाम है कास्को आंतिगो। तो इस जगह का नाम है कास्को आंतिगो। आंटिक यानी एंटिक, आंतिगो बोलते हैं स्पेनिश में और इंग्लिश में बोलते हैं एंटिक। और कास्को बोलते हैं हम किले वगैरह को। तो ये पुराना गांव है पनामा का। यहाँ पर अभी भी पुराने स्ट्रक्चर बाकी रखा गया है। देखो ये जगह पर अभी भी आपको ये सब पुराने घर दिखाई देंगे। ये अभी सब होटल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और कुछ शॉप के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप नीचे देखेंगे रास्ते के ऊपर तो आपको ये ट्रेन की पटरी दिखाई देगी। पहले ज़माने के अंदर यहाँ पर ट्रैम चला करती थी। पहले ज़माने की अगर बात करो, पहले ज़माना मतलब कि 200 साल पहले या उससे भी ज़्यादा, ये अभी तक के पटरी बनी हुई है। लेकिन ट्रैम पहले चला करती थी, अभी तो नहीं चलती। अभी तो टैक्सी वगैरह भी अलाउ है अंदर तक। पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। पूरा वॉकिंग एरिया है, उसको कवर करना पड़ेगा वॉक करके। ये चर्च जो है, अभी अभी मेरी वाइफ ने बताया कि इस चर्च के अंदर शादी होती है और शादी के लिए अपॉइंटमेंट लिए 2 साल पहले लेना पड़ता है। अगर आपको इस चर्च के अंदर शादी करना है तो 2 साल लाइन लगानी पड़ती है। तो देखो ये चर्च यहाँ का। Hola amigo, ¿puedo grabar esto? ¿Cómo se llama esto? Dado. Dado, sí. Dado. Dele। यहाँ पर लोकल लोग खेल रहे हैं, टूरिस्ट लोग के साथ में कुछ जुआ वगैरह भी होता है कुछ। यहाँ पर बहुत टाइम पहले आया था जब मैं फ्रांस के वीज़ा के लिए आया था। यहाँ पर फ्रांस एम्बेसी यहाँ पर ही है। पनामा के अंदर जो होटल्स होती है वो 3 जगह टूरिस्ट लोगों के लिए होटल होती है। एक तो है हमारा एरिया हो गया ये अर्जेंटीना, जो कि बीच सिटी के अंदर होती है। वहाँ से सब चीज़ों का एक्सेस होता है, मेट्रो का, टैक्सी का, खाने पीना, रेस्टोरेंट वगैरह का। और दूसरी एक होती है बालबोआ की तरफ में, वहाँ पर टूरिस्ट लोग रहते हैं। और ये है कास्को विएहो। यहाँ पर टूरिस्ट लोग अगर लेते हैं तो उनको इतना महंगा पड़ता है क्योंकि अंदर रेस्टोरेंट है लेकिन महंगी रेस्टोरेंट है। बाहर सुपर वगैरह का, ग्रोसरी वगैरह का इतना एक्सेस नहीं होता। और यहाँ से बाहर निकलना, अगर गाड़ी रेंट पे ले तो पार्किंग का भी प्रॉब्लम होता है और बाहर निकलने में ट्रैफिक भी होती है, अंदर आने में भी ट्रैफिक होती है। तो यहाँ पर टूरिस्ट अगर रहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दिस वन इज सलमान शफी। यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस ट्रेनिंग हो रही है। पनामा की पोलिसिया दे टूरिज्मो, टूरिस्ट की सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी है। पनामा सेफ़ कंट्री है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर जाना सेफ़ नहीं है, लेकिन ऐसे पनामा सेफ़ कंट्री है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पनामा आना कैसा है, पनामा घूमना कैसा है, सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। बहुत ही सेफ़ कंट्री है। रात को ज़्यादा आप ना निकला करें, वैसे भी हर जगह रात को निकला नहीं जाता। यहाँ पर देखो आपको पूरा पनामा सिटी का व्यू नज़र आएगा यहाँ से। और यहाँ पर पहले ज़माने के अंदर बोट्स आती थी और क्योंकि यही विलेज हुआ करता था तो यहाँ पर लोग अपने कश्तियों को, बोट को पार्क करके यहाँ पर गाँव के अंदर आया करते थे। देखो कितनी अच्छी अच्छी मौजें आ रही है यहाँ पर। तो देखो ये जो मेरे पीछे है ये यहाँ का थिएटर है, नेशनल थिएटर है। और वहाँ पर ये प्रेसिडेंट पैलेस है। यहाँ पर कास्को विहो के अंदर यहाँ पर एक फोटो स्पॉट है और यहाँ पर लोग आके ताला लगाते हैं, अपनी किस्मत का ताला लगाते हैं। और यहाँ से सिटी का व्यू अच्छा दिखता है। Why so much love? Ya la abrió sí, ya eso sí la abrimos. Sí. Ya comparte con todo, ¿ok? यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है बल्कि वॉकिंग करना है आपको और ये पुराना विलेज देखना है यहाँ पर। ये देखो ये सब पनामा की हैंडमेड चीज़ यहाँ पर बेचते हैं। और यहाँ की हैट फेमस है, टोपी। ये देखो ये सब लोग रियल पनामियन, आप लोगों को मैंने कल, ये देखो ये पनामियन ड्रेस होता है रियल और ये लोग पनामियन होते हैं। यहाँ पर आके ठंडी हवा लेना है, पुराने गांव का मज़ा लेना है और अच्छे अच्छे होटल और यहाँ पर रेस्टोरेंट होती है, खाना वगैरह अच्छा मिलता है। और ये अच्छा व्यू देखो पनामा का। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये पनामा की हैट फेमस। Hola, ¿cuánto vale cuánto vale eso? Este está en 50. $50। Estos salen en 10 que vienen siendo réplica de estos que están aquí. Estos son Panamá original. हाँ ese de Panamá original। Hasta en $45 te lo puedo dejar. हाँ ओके। तो ये देखो ये $45 की होती है, ये ओरिजिनल होती है, पनामा की हैट्स होती है। और ये $10 की होती है जो कि डुप्लीकेट होती है। Esto es hecho a mano. Este हाँ no, este es हाँ ओके। ये हाथ से बनाई गई हुई है और ये चाइना माल है। किसी ने लिखा था कमेंट के अंदर पनामा में ऐसा है क्या घूमने के लिए, आपको बताओ। ये देखो ये पूरा सेंट्रल अमेरिका में ऐसा व्यू किधर भी नहीं है। और ये उस ज़माने में हाइट भी इसकी थोड़ी ऊंची रखी गई थी क्योंकि वो पायरेट्स जो आते हैं लूटने के लिए गांव के अंदर घुस जाते थे, तो इस वजह से यहाँ पर ऊंची हाइट इसकी रखी गई। आप यहाँ से देखो और ये हाइट है इसकी। तो अभी थोड़ा वहाँ से चल के यहाँ पर आ गए हैं। ये एरिया देखो, यहाँ पर एक चिकन बनी हुई है, बड़ा एक सुकून बना है। चिकन के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। शफी, डू यू लाइक द पनामा? Yes.
ये ब्रिज इन्होंने बनाया, यहाँ से वो पूरा कनेक्ट करता है वहाँ तक के पूरा सिटी में। हम लोग कल वहाँ गए थे, कल मैंने आप लोगों को जो बताया था आमाडोर का एरिया, वो उस तरफ है। अभी यहाँ पर भी देखो सनसेट होने वाला है। और ये चीज़ देखो, मैं पिछली बार आया था यहाँ पर, फ्रांस एम्बेसी है, वीज़ा के लिए यहाँ पर आया था। जब भी मैंने वीडियो शूट किया था दोपहर के टाइम पे आया था या सुबह के टाइम पे आया था, वो वीडियो अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन कभी पब्लिश नहीं किया था मैंने। ये देखो वहाँ पर सामने है अमेरिकन ब्रिज, इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये वाला ब्रिज जो कि है वहाँ आमाडोर पे लेके जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर पनामा कैनल है, और ये बड़ी बड़ी शिप यहाँ से पास होती है। इस तरफ ये ऊपर पनामा का जो झंडा दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर भी मैं गया हूँ, वहाँ पर भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ दोबारा वहाँ पर जाऊँगा हाइकिंग करके और पर वीडियो बनाऊँगा। तो एक टूरिस्ट एरिया है बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। आप लोगों को भी आना चाहिए, अगर आप यहाँ पर आओ पनामा घूमने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर नीचे म्यूज़ियम के स्टाइल में कुछ पुतले बनाए गए हैं सबके मेमोरियल के ऊपर, और यहाँ सबके नाम भी लिखे हुए हैं। पनामा की कुछ तारीख होगी, मुझे भी इतनी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उनके लिए ये बड़ा ये भी बनाया गया है। और यहाँ पर अक्सर फ़ोटो शूट भी होता है, लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए आते हैं शादी की ड्रेस में। यहाँ पर 15 साल को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। जब बच्चे 15 साल के होते हैं, लड़कियाँ खासतौर से, तो उनके 15 साल को यहाँ पर ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। 18 साल को नहीं बल्कि 15 साल को यहाँ पर ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब मुँह से बजाने वाली चीज़ है। हाँ, eso se sopla y eso suena. ¿Ese es hecho con mano? Sí, ajá, se llama ¿Cómo se llama esto? Oscarina. ओकारिना, सेरामिक। देखिए ये हाथ से बनाते हैं और ये हाथ में बना के बेचते हैं। तो ये लोग असल पनामियन होते हैं, इन लोगों को पूरा आर्ट आता है यहाँ का। gracias। इन लोगों को पूरा आर्ट आता है यहाँ पर कैसी चीज़ बनाई जाती है, और पूरे लोकल तरीके से इन लोग यहाँ पर चीज़ें बेचते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को पनामा? ये पनामा सिटी के अंदर है। अगर दूर दूर जाओगे तो ज़्यादातर आपको सब बीच मिलेंगे, आइलैंड मिलेंगे। सिटी के अंदर ये सब चीज़ मिलेगी। और ये है पनामा, पुराना पनामा, जिसको हम ये बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं। टेलीफोन बूथ यहाँ पर लगा हुआ है, जैसा लंदन के अंदर लगा हुआ होता है लाल कलर का, ये यहाँ पर पुराने ज़माने का अभी भी चलता होगा, देखते हैं चलता है कि नहीं। आज चालू है केबल वायरलेस, आवाज़ आ रही है। कितना लगता है, कितना सेंट है वो पता नहीं, शायद 25 सेंट लगता है। तो चालू है, ये टेलीफोन बूथ है, सजा के रखता है। लंदन के अंदर होता है, लोग वहाँ पर जाके फ़ोटो निकालते हैं। यहाँ पर पनामा के अंदर भी ये टेलीफोन बूथ है। देखो स्टैचू के ऊपर वो चिड़िया बैठी हुई है। लोकल्स लोगों को देखा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर बीच जैसा बनाया हुआ है, और यहाँ पर इन लोग फिशिंग कर रहे हैं लोकल लोग। वहाँ से जाने का एक्सेस तो गली में आपको चल के जाना पड़ेगा, यहाँ से एक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लोकल लोग गए हैं। और पानी ये इतना अच्छा नहीं है, ये पानी नहाने लायक नहीं है। पानी जो आपको बीच पे नहाना है वो तो दूसरी जगह आपको आगे जाना पड़ेगा, सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये पूरा पनामा विएहो, कास्को विएहो दिखाया, कैसा लगा आप लोगों को? पनामेन लोगों को देखो मेरे पीछे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब हैंड में चीज़ें बेच रहे हैं, और ये आगे भी है। बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप वॉकिंग करो। गाड़ी में अगर आप आओगे तो पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऐसे आओगे टैक्सी में, बाहर उतर जाओ, फिर अंदर वॉकिंग करो 1-2 घंटा, शाम के वक्त में अच्छा लगेगा आपको। दोपहर के वक्त में आओगे तो बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, तो आप थक जाओगे चलते चलते। तो ये भी एक पुराने ज़माने का चर्च है जो कि खंडर बन चुका है, अभी थोड़ा कुछ बाकी है, इसी वजह से उसको यहाँ पर बंद करके रखा है ताकि लोग अंदर जाके और नुकसान ना पहुँचाए। जब इनका क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार होता है, जैसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, तो गुड फ्राइडे में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 9 चर्च है बड़े बड़े, और यहाँ पर लोग आते हैं चल के, जुलूस निकाल के यहाँ तक के आते हैं चर्च तक। वहाँ से निकलती है और यहाँ बीच में ख़त्म हो जाती है। शायद नीचे वाले इन लोगों ने काट दिया। मेरे ख्याल से लंदन में भी ऐसा होता है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। तो ये था आपके सामने पनामा सीरीज़ का एक छोटा सा वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।